मुरादाबाद और आसपास के ज़िलों में ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। गांव वाले रात भर सो नहीं रहे हैं। उनको आसमान में रहस्यमय ड्रोन उड़ते हुए दिखाई देते हैं। गांव वालों का कहना है कि चोर जो हैं वारदात को अंजाम देने से पहले ड्रोन कैमरों से रैकी करते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये शरारती तत्वों की खुराफात है। अमरोहा पुलिस ने ऐसे ही 3 यूट्यूबरों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्ज़े से ड्रोन बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते थे ड्रोन से और उसकी वजह से इलाके में खौफ पैदा हो रहा था। संभल में भी पुलिस को एक अज्ञात ड्रोन खेत में पड़ा हुआ मिला। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ये ड्रोन खेत में कहां से आया। हमारे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो आजकल ग्रामीण इलाकों में ड्रोन देखे जा रहे हैं और गाँवों में लोग जो है रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनका कहना है कि चोर जो है ड्रोन से रैकी कर रहे हैं, रहस्य में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। क्या जानकारी पुलिस को मिली है? किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए क्या अपील की जा रही है? देखिए, विगत कुछ दिनों से जनपद के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के गाँव से इस तरह की सूचना आ रही है और सूचना पे तत्काल जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं प्लस उनकी टीम है, सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों से बात की और बात करने पर यही पता चला कि लगभग 9-10 बजे के आसपास एक डिफरेंट हाइट पे कुछ ब्लिंक करता हुआ कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और उसको वो लोग ड्रोन कहते हैं। कहीं कहीं कुछ ड्रोन टाइप का चीज़ भी इन लोगों ने, मतलब ड्रोन के साइज़ का, ड्रोन की तरह दिखने वाला कुछ ऑब्जेक्ट भी इन लोगों ने अपने कैमरे में कैद करके हम लोग को शेयर किया जी। हम लोगों ने वेरीफाई किया, लेकिन वेरीफाई करने के बाद बहुत कंक्रीट कुछ सूचना उसके बारे में अभी या कोई जानकारी निकल के नहीं आई। जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायत हुई उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ के लोगों को जा कर के समझाया और हमारी टीम लगातार उस तरह के गाँव में, आसपास के गाँव में लोगों के साथ बैठ कर के वहाँ वार्ता की, उनमें थोड़ा सा विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई घटना नहीं है और उससे वॉच करके और कोई क्राइम किया जा रहा हो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई किसी भी तरीके से। क्योंकि देखिए, क्राइम करने वाला आदमी इस तरह से बहुत, जैसे ये जो इसका मूवमेंट है या गांव से जो सूचनाएं मिली उसका एक पैटर्न दिखने को मिला। पहले एक जनपद में हुआ, फिर उसके बाद बगल के जनपद में हुआ, उसके बाद फिर हमारे अमरोहा की तरफ से हमारे क्षेत्र में के गांव में देखा गया, फिर उसी तरह से हमारे जिस गांव में स्पॉट हुआ उस गांव से बगल वाले गांव में देखा गया। तो इस तरह से एक डिफरेंट पैटर्न पर कोई क्राइम करने के लिए लगातार एक्टिव नहीं रहेगा, जैसा कि हम लोगों का जो अनुभव उसके आधार पर हम लोगों ने कहा। और उसके बाद भी जब इस तरह की बात हम लोगों ने देखी कि लोगों में पैनिक ही है, तो फिर आसपास के गाँव में भी हम लोगों ने लोगों में रात में हमारी टीमें जा कर के लोगों के साथ बैठना शुरू कर दी और इस प्रकार हम लोगों ने ये सुनिश्चित कराया है कि लोगों में शांति व्यवस्था बनी रहे। और बीच बीच में कभी कभी हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ लोग एक्साइटेड हो जाकर के कुछ ऐसी हरकतें कर दे रहे थे जी। तो दरपतपुर मुंडा पांडे इलाके में एक गांव में लोग जा रहे थे रात में एक कार में, उसको रोक लिया लोगों ने और फिर पुलिस बुलाई, पुलिस के हवाले किया। वो क्या मामला था? देखिए, उस गांव में अक्का डिलारी गांव है, वहाँ पे एक कोई छोटी सी गाड़ी लेके जा रहा था, उसको लोगों ने संदेह के आधार पे घेर लिया और घेरने के बाद उसके साथ लोगों ने थोड़ी मारपिटाई भी कर दी। हम लोगों ने तत्काल सूचना पे आकर के और फिर लोगों को समझाया और उनको लेकर के गए। उसमें हम लोगों ने एक अभियोग भी पंजीकृत किया उसके साथ जो मारपीट हुई थी जी। तो इस प्रकार हम लोगों ने गाँव के लोगों को ये समझाया है कि शांति बनाए रखें और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्राइम का तो खैर कोई एंगल। अमरोहा में पुलिस ने 3 यूट्यूबरों को गिरफ्तार किया है जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए रात में ड्रोन से शूट करते थे। इसी तरह से और भी जगहों पे घटनाएं देखने को मिल रही हैं। संभल में ड्रोन पाया गया है खेत में पड़ा हुआ। अमरोहा में एक जगह एक व्यक्ति को पीट दिया लोगों ने चोर समझकर। तो मुरादाबाद में जो ग्रामीण हैं जो पैनिक हुए हैं, क्या किसी तरह का कोई ड्रोन या कोई व्यक्ति इस तरह का अभी तक कोई पकड़ में आया है? हम लोग के इंक्वायरी में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, ना कहीं कोई ड्रोन मिला है और ना ही कहीं कोई हम लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति मिला है। क्या लग रहा है पुलिस को, ये जो अफवाह है, एक तरह की अफवाह ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे गाँवों में इस तरह की चीज़ें, और बरसात का मौसम है, आसमान साफ़ होता है, अगर कोई चीज़ चमक भी रही है आसमान में, तो पुलिस को क्या लगता है कि इसके पीछे कौन शरारती तत्व हो सकते हैं? देखिए, दोनों एंगल है इसमें। कभी कभी ये भी हुआ है कि जैसे अगर कोई प्लेन मूव कर रहा हो तो प्लेन के ब्लिंकिंग को देख करके भी इन लोगों को लगता है एक अच्छी हाइट पे दिखता है वो,
और बहुत ही छोटा सा दिखता है, तो लोगों को ये लगा कि संभवतः ये ड्रोन ही है। तो एक तो ये भी बात रही है। दूसरा ये भी है कि कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स ब्लिंक करते हुए उन्होंने कैद किए, तो हो सकता है अदर देन प्लेन्स भी हों। तो ये सभी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि यूट्यूबर्स रात में अपनी कोई वीडियो बना रहे थे, उनको भी पकड़ा गया था। क्या तो अपील करना चाहेंगे जनता से? देखिए, मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि इन सब बातों पर ध्यान न दें और आराम से सोएं। हमारी टीम, हमारे थाने की टीम आपके गांव में हमेशा पेट्रोल कर रही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई अपराध होगा। और एक चीज़ मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह से रात में ड्रोन से देख कर के कोई क्राइम होने की संभावना बहुत ही कम है। इस पर विश्वास न करें, क्योंकि अगर उसे चोरी करनी है तो उसकी लाइट से, उसकी आवाज़ से लोग तो वैसे ही जाग जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों से बता रहे हैं। लोगों से मेरी ये अपील है कि इस पर ध्यान न दें। और ये सॉर्ट ऑफ र्यूमर भी है और ग्रेजुअली बगल के गांव में, उसके बाद उसके गांव में, उसके बगल के गांव में, इस तरह से ये फैलता जा रहा है। हम लोग को आज जानकारी मिली है कि विगत बरसों में भी इस तरह की कुछ र्यूमर्स इस सीज़न में कुछ जनपदों में हमने देखा कि बाल काटने की, चुटिया काटने की अफवाहें फैलती थी। इस तरह की पिछले कई सालों में हुआ है इस तरह की घटना। इस तरह की चीज़ें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों में भी देखी गई है कि कोई एक बात इस तरह की चल जाती है तो वो बहुत स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी आसपास के गांव में वो बातें पहुंचती हैं, फिर लोगों में एक भय सा एक माहौल बनता है। तो हम लोगों ने काफ़ी पैसिफाई किया है लोगों को और मैं समझता हूं कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसा कि आज मैंने अभी पता किया है तो हमारे पास कहीं से कोई पैनिक कॉल अभी तक नहीं है हमारे कंट्रोल को। तो ऐसा लगता है कि लोग समझ गए हैं। और ये कॉल जो है रात को 9 बजे से और 12 बजे के बीच ज़्यादा आती हैं, या क्या टाइमिंग रहती है रात में जो पुलिस के पास कॉल आती हैं इस तरह की? यही जो कॉल्स पीछे दिनों में आई हैं, 1-2 दिन से तो नहीं आ रही हैं, लेकिन पीछे जो कॉल्स इस तरह की आई हैं, लगभग हम लोगों ने देखा कि 7-8 दिनों में कुछ जो कॉल्स आई थी वो कॉल्स वही 8-9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच का, जो ग्रामीणों के सोने का समय होता है जनरली, उसी के समय की बात है। तो देखिए, मुरादाबाद पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि कहीं किसी तरह से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और गांव-गांव जाकर पुलिस वाले जो हैं ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि आप अपने घरों में आराम से सोएं और पुलिस जो है सतर्क है और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। संभल हो, रामपुर हो, अमरोहा हो या फिर मुरादाबाद, सभी जनपदों में, ग्रामीण इलाकों में कई जगह इस तरह रहस्यमय ड्रोन देखे जाने की शिकायतें मिली हैं। वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि रहस्यमय ड्रोन की जांच की जा रही है और गांवों में रात को पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। पुलिस वाले गांव वालों को रात में जाकर समझा रहे हैं कि किसी तरह से खौफ में ना आएं और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में घूमता हुआ नज़र आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। हमारी भी आपसे अपील है कि कानून अपने हाथ में न लें और अगर कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नज़र आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।